भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेते हैं माई बाप। गोपिका भगवान कृष्ण से कहती हैं, कन्या आप जो हमको आज अपना घर जाने की बात कहते हैं ना, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हैं। हमने दुनिया भर के सारे विषयों को त्याग दिया है कन्या, और आपके चरण कमल पे प्राप्ति करने के लिए यहाँ आई हैं। यहाँ एक बात और, सत्यंजयः सर्वविशान्तस्तो पादमूलनम। इसका मतलब सरकार, ये जो सरकार, ये जो शरीर का पति होता है ना, इस शरीर के पति को हमने छोड़ दिया है, और हम तो अपने वास्तविक पति के पास में आई हैं। ये आत्मा का पति कौन है? ये आत्मा का वास्तविक पति परमात्मा तो है ना। कभी कभी प्रेम में ना बड़ा गुस्सा आता है, जिसे प्रेम किया जाए उसी पर तो क्रोध आता है जी। जिससे प्रेम ना हो उससे कहां पर किसी क्यों क्रोध आएगा? जिसको जानेंगे नहीं उस पर कहां से क्रोध आएगा? एक गोपिका कहती, तू हमको पतिव्रता का कहानी सुनाता है, ऐसी ऐसी किस्सा तो हमको भी आता है रे कन्हैया। जाने अब बढ़िया सुनिएगा। ऐसा ऐसा कहानी तो हमको भी आता। वो कन्या बोले सुनाओ। बोले एक पातिव्रता स्त्री थी, और उस पातिव्रता स्त्री ने महाराज क्या किया जानते हैं? उसके पति प्रदेश चले गए, बड़ा प्रेम करती थी। पति प्रदेश चल दिए तो पति की मिट्टी का मूर्ति बनाया, और पति की मिट्टी की मूर्ति का सेवा किया करते। कई साल बीत गए और पति ने बहुत सारा महाराज प्रदेश से रुपया पैसा कमा करके आए, अपने घर के दरवाजे पर खड़े हैं, खटखटा रहे हैं, और वो पत्नी महाराज उसकी उस मिट्टी की पूजा, पति की पूजा कर रही है। गोपिका पूछी, कन्हैया क्या तुम उस पातिव्रत स्त्री की जगह पर रहे थे तो क्या करते? तुम्हारा पति बाहर खड़ा हो और ओरिजिनल वाला, तो क्या तुम मिट्टी के पति की सेवा करते? कन्हैया बोलते, भैया जब अपना वास्तविक पति सामने खड़ा हो तो कोई मिट्टी के पति की सेवा करेगा क्या? तो गोपिका कहती, तुमने तो अपने शब्द में ही जवाब दे दिया ना। हम जो है इस मिट्टी की पति है, इस शरीर का पति, उसको त्याग दिया। वास्तविक में जो हमारा वास्तविक ओरिजिनल वाला पति कौन है? वो परमात्मा है। उस परमात्मा रूपी पति से हम मिलने आए हैं कन्हैया, और तुम हमको जाने को कहते हो। तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। मीरा भाई ने तो कहा इसीलिए कि ऐसे बर को क्यों बरे जो जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल जी जासो चुड़ लो अमर होई जा। मीरा भाई से पूछा, अरे इतना सुंदर तुमको राणा का परिवार मिला, फिर भी तू यहाँ पे क्या पागल जैसी बावरी होकर की फिरती रहती मंजीरा बजाते बजाते? मीरा भाई कहती है, मैंने तो ऐसे पति को वर लिया है जो जन्म जन्मांतर तक मेरा चूड़ी टूटने वाला नहीं है। दुनिया के पति को एक बार ब्याह करोगे ना तो पता है, आपको पता है वो पति मर जाएगा, आपको वैधव्य को देखना पड़ जाएगा। लेकिन एक बार जिसने मेरे कन्हैया को महाराज अपना पति बना लिया, उसका जन्म जन्मांतर समझ जाएगा। प्रेम से कहो। तभी तो अपनी कविता में मीरा बाई लिखती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सो। और मीरा की इस अद्भुत भावना का कौन आदर नहीं करेगा? कहने का तात्पर्य है महाराज कि इस वाणी से मीरा की इस भावना का कोई आदर नहीं कर सकता। मीरा का चरित्र महाराज हृदय में उतारने के लायक है। ये आत्म साक्षात करने का विषय है मीरा जी का चरित्र। गोपिकाओं के महाराज जब आत्म साक्षात्कार हुआ
सोचा कि आत्मा का पति कृष्ण के सिवा और कोई दुनिया में नहीं हो सकता है। इसलिए महाराज आज कन्हैया भी समझ गए हाँ कि इन गोपिकाओं ने वास्तव में त्याग किया है, और त्याग जब तक नहीं करोगे तो कृष्ण की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कथा सुनने आते हैं महाराज, लेकिन कथा को मनोरंजन बना लेते हैं। अरे कम से कम 4 घंटा त्याग कर दो, दुनियादारी को छोड़ के इस कथा पंडाल में 4 घंटा बैठोगे ना, मैं वास्तविक तौर पे कहता हूँ आपको उस कृष्ण से मिलन हो जाएगा 4 घंटे। फिर इस अनुभव को, आनंद को अपने घर में जाकर के विचार करना। प्रेम से कहो, हम यहीं पे आकर के दुनिया की संसारिक बातों को करते हैं, यही तो हमारे जीवन की सबसे बड़ी महाराज विचित्रता है।